बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब अपने अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ स्टीम फ़िश की रेसिपी, जो बहुत ही मज़ेदार जूसी तैयार होती है। लाहौरी स्पाइसी फ़िश, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले मैंने लिया 5 से 6 लेमन लिए, इसका जूस निकाल लिया। कसूरी मेथी लिया मैंने 1 टेबलस्पून, अजवाइन लिया 1 टेबलस्पून, बेसन लिया मैंने 1 प्याली छोटी, लहसुन के जवे लिया मैंने 35 से 40 अदद, कुटा हुआ धनिया लिया 1 टेबलस्पून, सुर्ख मिर्च लिया 1 टेबलस्पून भर के लिया, 1 टेबलस्पून मैंने दड़ा मिर्च लिया, अदरक का 2 इंच का टुकड़ा लिया, इसको मैंने स्लाइस कर लिया। नमक लिया मैंने हस्बे ज़रूरत, क्योंकि फ़िश को मैंने 3 से 4 घंटे के लिए रखा हुआ था। लेमन जूस, नमक और अजवाइन लगा ब्लेंडिंग जार में मैंने लहसुन डाल लिया। अब हम इसमें डाल लेते हैं अदरक, और आधा कप हम इसमें डालेंगे पानी और इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे। इसका बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट बन चुका है। अब हम इसको बाउल में डाल लेते हैं। फ़िश मैंने काला रोहू लिया 3.5 किलो, इसको कट लगा लिया क्योंकि ये काफ़ी बड़े स्लाइस थे। इसको 3 से 4 घंटे के लिए रखा हुआ था, जैसे कि मैंने पहले बताया। फिर मैंने इसको वॉश करके ड्राई कर लिया। उसी बाउल में हम बेसन डाल लेंगे, सुर्ख मिर्च डाल लेते हैं, धड़ा मिर्च डाल लेते हैं, अजवाइन, सूखा धनिया डाल लिया मैंने, और नमक आप चेक करके दोबारा भी डाल सकते हैं, जितना आप पसंद करते हैं, फीका करते हैं या तेज़ करते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लेमन जूस डाल लेते हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, कसूरी मेथी डालकर। ना ये ज़्यादा पतला हो और ना ही गाढ़ा हो। थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे जितनी ज़रूरत पड़ेगी, और फ़ाइन एक जैसा कर लेंगे ताकि सारे स्पाइसेस अच्छी तरह आपस में मिक्स हो जाएं। अब हम फ़िश का एक पीस लेंगे और हाथों की मदद से लगाएंगे, क्योंकि स्पून से इतना अच्छा लग नहीं सकता। आप भी हाथों की मदद से लगाइए। ऐसे ही हम सारे पीसेस को रेडी कर लेंगे और एक ट्रे में फैलाकर डाल देंगे। अब इसकी दूसरी साइड पर मैं ऐसे डिश में डालकर लगाऊंगी, ये बहुत अच्छा कोट हो जाएगा। उसके बाद सारे पीसेस को हम इसी तरह रेडी कर लेंगे। मैंने जो मसालों की मेजरिंग की है वो बिल्कुल परफेक्ट, आप देख भी सकते हैं कि मेरा मसाला पूरा आया और हमारी फ़िश अच्छे से कोट हो चुकी है। मैं इसको ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रखूँगी और नेक्स्ट डे इसको स्टीम करूँगी। आप चाहें तो 2-3 घंटे बाद भी इसको कर सकते हैं। पैन लेंगे, उसमें मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाला और इसको हल्का सा गर्म कर लेंगे। हम ज़्यादा तेज़ आंच पर हम इसको कुक नहीं करेंगे। एक बड़ा पीस डालकर हम इसमें देख लेंगे कि कितने पीसेस की जगह हो रहा है। एक दूसरे के ऊपर डालकर ना आप रखिएगा, इनको गैप में रखना है, खुला खुला रखें ताकि स्टीम भी अच्छी बने और ये कुक अच्छे तरीके से हो सके। मैंने 2 पीस रखे हैं क्योंकि इनका साइज़ काफ़ी बड़ा था। अब हम इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे ताकि इसमें आहिस्ता आहिस्ता स्टीम बनना शुरू हो जाए। तो इंशाल्लाह हम 10 मिनट के बाद इसका ढक्कन खोलेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं और हम इसकी साइड चेंज कर देते हैं और फिर इसको ढाँप देंगे साइड चेंज करके। 10 मिनट के बाद फिर इसको हम चेक करके डिश आउट कर लेंगे। जैसे कि ये एक बड़ा स्लाइस है, इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, तो हम ऐसे प्रेस इसको हल्का सा करके नीचे इसको पैन के साथ लगा देंगे और फिर इसको ढाँप कर रखेंगे ताकि ये हर तरफ से कुक हो सके। आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। हमारी फ़िश रेडी हो चुकी है। अब हम इसको प्लेटर में निकाल लेते हैं और दूसरा बैच डाल देते हैं। अब की बार मैं
3 स्लाइस डालूँगी। ये थोड़े से साइज़ में उससे छोटे हैं, तो ऐसे ही आप भी जैसे खुले खुले पूरे आएँ वैसे ही डालिएगा। इंशाल्लाह बहुत अच्छी स्टीम होगी आपकी फ़िश। तो माशाल्लाह से हमारी फ़िश स्टीम होकर रेडी है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये आपकी कैसी बनी। माशाल्लाह से फ़िश की और कसूरी मेथी की खुशबू बहुत लाजवाब है। मैं इसको अभी ट्राई कर रही हूँ। आप कब कर रहे हैं? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।